तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मीडिया। माय नेम इज सनी मोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबका। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 24 से 25 चेंज कर दिया गया, क्योंकि 24 में तो अब आपके इंटरव्यूज खत्म हो गए, 25 में शुरुआत में आपकी सिलेक्शंस होंगी और फिर एंड में जाकर आपके रिजल्ट भी आना है ना। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च अप्रैल या अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक में ना कि डेट आ सकती है, नोटिफिकेशन हल्का सा कोई झलकियों में मिल सकती है या कोई कोई खबर मिल सकती है उड़ती उड़ती कि यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम डेट कब है या कब से फॉर्म भरे जाए। ठीक है, बट उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जिन पे आपको एक्चुअली में काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी डिटेल है या जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, मुझे पता है क्या-क्या डाउट या क्या-क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। कि अगर एक एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, तो हमें माइन्यूट लेवल पे यानी मिनिमम लेवल पे जाके, माइक्रो लेवल पे जाके, वहाँ से तैयारी शुरू करनी होती है, फिर हमें एडवांस लेवल तक जाना होता है। बट उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो क्या चीज़ें हैं, थिंग्स टू रिमेंबर क्या हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में आज हम पूरी उसके बारे में बात करेंगे। होपफुली मैंने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, यूपीएससी ईपीएफओ, आपका एपीएफसी वर्सेस आपका एओ ईओ, सारा कुछ मैंने बताया था आपको सिलेबस में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो वो वीडियो जाके देखिए और आपको बहुत सारी चीज़ों की, नई चीज़ों का बेसिकली पता चलेगा। ठीक, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। कोई डाउट हो, नंबर इज 7837773651 एंड 95177716। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे भी मुझसे बात हो जाएगी। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़े हैं सनी सर के साथ अभी वीडियो पे। चलिए, तो यूपीएससी ईपीएफओ एओ ईओ का जब आपका पिछली बार का रिजल्ट था, बम्पर सिलेक्शन थी, इतने तो सिलेक्शन किसी भी एकेडमी की नहीं थी जितनी अभी पीडिया की तरफ से थी, और 210 सिलेक्शंस थी, और ये उन बच्चों के फोटोज हैं। अगर आप भी चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे लेक्चर लूँ, आपकी यहाँ फोटो लेके, तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी एओ ईओ का कोर्स अलग है और एपीएफसी का अलग है, दोनों के जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो उन नंबर्स पे कॉल करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट चलते हैं जरा आगे। चलिए, सबसे पहले मैं सिलेबस को फटाफट ओवरव्यू करूंगा, तब उन थिंग्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करो इंग्लिश। देखो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर की करेक्ट इंग्लिश आ रही है आपको। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बात करूं, 20 नंबर की आपको इंग्लिश आती है, ये ज्यादा वेरी नहीं करती, इतने नंबर की है। तो अगर इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, आपकी सिनोनिम इंटोनिम्स हो गए। इतने से टॉपिक्स हैं, ये करोगे तो भैया 20 नंबर पक्के। देखो होता क्या एक्चुअली, आप बेशक आप दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इंपॉर्टेंस दो, तवज्जो दो, है ना, उनको करो, बट इंग्लिश को प्लीज 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 हल्के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और कुछ तो बहुत मतलब हल्के लेवल के क्वेश्चंस है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका स्कोर एक नॉर्मल बच्चे से बहुत आगे पहुंच जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ। तो इंग्लिश को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करें, खासकर जब आप यूपीएससी ईपीएफओ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट 20 नंबर की आपको इंग्लिश आ ही रही है, कभी ये वेरी नहीं कर रही है, इतने ही बने हुए हैं, इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर आप बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, ब्रिटिश एक्सटेंशन, कर्नाटिक वॉर्स, इन्वेजन ऑफ बंगाल, मैसूर एंड इट्स कन्वर्सेशन, ब्रिटिश एक्सपेंशन, एंग्लो मराठा वॉर्स, अर्ली ऑफ ब्रिटिश राज and the composition of British Raj, confrontation to British रूल्स, अर्ली अपराइजिंग हो गया, 1857 रिवॉल्ट से क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोटरेटेड से स्वदेशी मूवमेंट, इकोनॉमिक्स, नेशनलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड द स्प्लिट इन कांग्रेस, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कांग्रेस लीग, आपके पास 1916 का पैक्ट हो गया। ठीक है, गांधी टेक्निक्स ऑफ मास मोबाइलाइजेशन, आपके पास सिविल डिसोबीडियंस आ गया, आपके पास खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गई, क्विट इंडिया मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट्स हैं आपके पास,
सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एंड इंडियन नेशनल आर्मी। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, सुनो, जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ना, सबके लिए सेम है, जितना मर्जी पढ़ लो, यही नहीं पता चलता कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना है। समझ आ गई बात? तो पिछले साल के पेपर देखिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया, तो उसके बेसिस पे आप अगर हिस्ट्री को, इसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को तैयार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया, अगर मैं, हाँ, जैसे आप गैप की बात कर लें, इसके ऊपर बच्चे, मैं इंग्लिश के बारे में जो बात कर रहा था ना, वो यही था कि जैसे गैप को आप अकाउंटिंग्स को बहुत सारी तवज्जो दे रहे हैं ना, दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट इंग्लिश को भी मत छोड़िए। इसमें क्या क्या आ गया, इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स आ गया, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स आ गया, आपकी सब्सिडरी आ गई, एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आ गया, एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल जर्नलिज्म, ये सारे आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हिस्टोरिकल आ गया आपके पास, इवैल्यूएशन फीचर्स आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए, अमेंडमेंट जो नई अभी अमेंडमेंट्स हुई उन पे ध्यान दीजिए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनिंग ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस हो गया, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दी फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, ये सारी चीजें बता चुका हूँ पहले मैं, पर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई नया बच्चा हो तो उसके लिए बेनिफिट हो जाए। वेलफेयर स्कीम फॉर द vulnerable sections by center and state and performance of these schemes, ठीक है। ई गवर्नेंस हो गया, एप्लीकेशंस होगी, पंचायती राज हो गया, राइट्स इशू एंड पब्लिक पॉलिसीज। देखिए, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी हो गया, डेफिनेशंस, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पॉलिसीज के ऊपर थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास इंक्लूजन, डेफिनेशन हो गया, रेलेवेंस हो गया, टाइप्स होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से पॉलिसीज, माइक्रो मैक्रो बैलेंस हो गया आपका, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, रिसेंट इनिशिएटिव्स हो गया, कंपोनेंट और आपकी बजट्स, यहाँ से क्वेश्चन आए, बजट से पढ़िएगा, इंटरव्यू के लेवल पे भी पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, अब मैं जनरल साइंस की बात करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या मेरे पास। चलिए, सिलेबस फॉर जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करो, बेसिकली ऐसा यूनिट्स हो गया, मोशंस हो गया आपका, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा, क्योंकि कहीं से पूछ सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होती, इतना पढ़ लेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, जनरल साइंस, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूसेज, ठीक है, यूसेज, केमिकल नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज हो गई हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस हो गए हैं, सरफेस केमिस्ट्री हो गई है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी की बात करें, फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज एंड देयर कॉजेज, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, डिटेल में देखना हो तो देख लेना, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम हो गया, डीबीएमएस डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट हो गया एंड एमएस ऑफिस हो गया आपका। चलिए, लेबर लॉज की बात करें, इंपॉर्टेंट लेबर लॉज टाइप्स होगी, इम्प्लीमेंटेशन एरियाज हो गया, सेक्टर्स के एप्लीकेशंस होगी, ओवरव्यू ऑफ टॉपिक्स। आईआर की बात करें, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आपका कोड हो गया, बिल हो गया, मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है। मेंटल एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, पजल हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस एंड डाटा सफिशिएंसी। एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा से बहुत कम आता है क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक होगी, पार्टनरशिप होगी, परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट आपका, ठीक है। और फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ से दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। प्रॉब्लम मैनेजेस, कैलेंडर क्लॉक से रेयर क्वेश्चन आता है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए, सोशल सिक्योरिटी हो गया, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी हो गया, आपके पास इसके प्रोविजंस हो गए, स्कीम्स होगी इसकी, न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च कवरिंग सोशल इंश्योरेंस हो गया, लाइक पेंशन हो गया आपका, हेल्थ, ठीक है, ग्रेजुएट एम्प्लॉय, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपका डीपीएसपी हो गया, कंकरेंट लिस्ट होगी, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड नॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया हो गया आपके, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है, कौन कौन सा, 48, 52, 61, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डिटेल में, वो वीडियो देखिए 23 एंड 72 ऑल्सो, ठीक है।
अब मैं बात करूंगा जिसके ऊपर ये वीडियो है कि व्हाट आर द थिंग्स टू अंडरस्टैंड वाइल प्रिपरेशन, की कौन सी ऐसी चीजें जिसे हमें पकड़ के रखना है प्रिपरेशन के टाइम। सबसे पहले अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस मैंने बता दिया, आप खुद समझदार हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, यू नो द एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कौन सा, सबसे पहले उनको कवर करो। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ना, तो आपका ऑलरेडी जो प्रेशर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप चीजों को समझ रहे हैं वैसी चीजें और आसान होती चली जाएंगी, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगी, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी तैयार है, फिर आपने उनको टाइमली रिवीजन करना है और सिर्फ उन टॉपिक्स पे काम करना है जो आपके रह गए हैं। सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं आपका IR है, सपोज करो 10 टॉपिक है उसमें, आपके 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपने कवर कर लिए, ठीक है, सपोज करो 10 नंबर का ही आना है, तो आपके 6 से 7 नंबर ऑलरेडी तैयार है, तो अब आपको 3 नंबर का करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप इसकी तैयारी करो, स्टार्ट करने तैयारी है जिन्होंने कर रखी है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले समझना है कि भाई टॉपिक वाइज, या ऐसे बोलो आप सब्जेक्ट वाइज बोलना सही रहेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको बोलना सही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसे सब्जेक्ट वाइज बोलूं ज्यादा अच्छा होगा। सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कीजिए, ठीक है। इसे होगा क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर हो चुके हैं, फिर आपको जो लेस थोड़े इंपॉर्टेंट है जिससे कम क्वेश्चन है उनको तैयार करना है, तो इजीली सिलेक्शन का आपका जो रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ना यही है, अगर सॉरी मैं अगर बेसिक बात करूँ ना, सबसे बड़ी दिक्कत जो एक तैयारी में वो यही है, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। रट्टा मारने के बजाय आप चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कई कहते हैं सर जैसे इंडियन फ्रीडम सर्कल कर रहे हैं याद नहीं हो रहा, भाई क्यों नहीं याद हो रही आपको, तारीख पे तारीख क्यों नहीं याद हो रही, रीजन क्या, आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप उनकी रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बस ये कर रहे हो दिमाग में बैठ जाए, टाइमली रिवीजन करोगे तो चीजें याद भी रहेंगी। मोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब ही है कि चीजों को याद कैसे रखा जाए, चीजों को समझा कैसे जाए। आपको समझना है, आपको याद नहीं करना, समझ लोगे, इंटरलिंक्ड कर लोगे एक दूसरे से, इजीली हो जाएगा। होता क्या एक्चुअली आप इंटरलिंक्ड नहीं कर पाते, दो इवेंट्स को इंटरलिंक्ड करोगे ना हिस्टोरिकली, तो आपको बड़ी चीजें समझ आएंगी कि अच्छा ये हो रहा था उस पैरेलल टाइम में, क्या हो रहा था कहाँ पे। इस तरीके से अगर आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छी आपको समझ आएगी, समझ आएगी बात। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे ना, सिलेक्शन आपका दरवाजा खुद खटखटाएगी, बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, अपने आप को इतना बिल्डअप कीजिए, स्ट्रॉन्ग लिख लिख के प्रैक्टिस करो चीजों की। कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद हो रहा उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि हाँ इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं, अननेसेसरी डाटा हटा दी, इररेलेवेंट डाटा हटा दीजिए उससे, तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग। समझ आएगी बात। इट्स नॉट अबाउट मेंटेनिंग द नोट्स, नोट्स मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, उन नोट्स में वो इंफॉर्मेशन मेंटेन करने से होगा जो एक्चुअली में मुझे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। समझो चीजों को, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। आपके हैंड रिटन नोट्स ही एंड में काम आते, बुक से कितना पढ़ेंगे, उन बुक्स को पढ़िए, जो चीजें दी हैं लेक्चर्स को देखिए, उनमें से फिर अपने नोट्स बनाओ, जब जाके मजा आएगा। हमने तो लेक्चर की PDF ने वेब नोट्स दी हैं, बट उसमें से भी क्या कुछ ऐसा डाटा है जो सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम के टाइम में पढ़ना चाहें, बिल्कुल मिलेगा डाटा आपको, वो आपके ऊपर है, आप कैसे उस डाटा को कंपाइल करते हैं, आप करते हैं। क्लियर, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। मैं बता दूंगा यहाँ कठिनाई आएगी भाई, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे कांटे हैं, उनको क्रॉस कैसे करना है ये आपके ऊपर है, बता दिया जाएगा पहले ही, साइड से निकल लो बढ़िया रहोगे, एज कम्पेयर टू हटाने की कोशिश करते, ठीक है। तो प्लीज 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 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कीजिए, ताकि रट्टा मार के चीजों को याद करना नहीं होंगी, लिख लिख के प्रैक्टिस करें चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर रेस्ट एंड डाइट। एक्चुअली होता क्या है, कई बार पढ़ाई करते करते समय का पता नहीं चलता। सपोज करो एक दिन आप 10 घंटे पढ़े, एक दिन 12 घंटे, अगले दिन 16 घंटे। एक प्रॉपर ना अपना टाइम मतलब बनाओ कि मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है ना, ऐसा अपने आप को दिमाग में बटन पर डालो मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को रेस्ट मिलना, क्योंकि अगर दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, इसको आप शांत नहीं रखेंगे ना,
तब क्या होगा, नई चीजें ग्रैब करने में टाइम लगाएगा, वहां पे आपका टाइम खराब होगा। समझ रहे हैं? और एक अच्छी संतुलित डाइट, पॉजिटिव डाइट आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि अगर आप देखो, फ्राइड फ्रूट चलेगा 10-15 दिन, हफ्ते में कभी बार, बट अगर डेली डेली खाओगे ना, फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, तो याद रखिए कभी अच्छी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा पढ़ने का, तो कैसे पढ़ लेंगे? सिर दर्द है ना? पेट ठीक नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो कैसे पढ़ोगे बताओ? पढ़ने के लिए आपका शरीर का ठीक होना ज़रूरी है, तो उस पे काम कीजिए, अपनी डाइट को अच्छा बनाओ, सोने का प्रॉपर प्लान बनाइए। भैया इतने घंटे सोना है, 6 से 8 घंटे आपने नींद लेनी ही लेनी है मिनिमम। 8 घंटे की लेंगे तो वैलिड हो, 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए आपको, अगर एक अच्छी तैयारी करनी है। और अपना शेड्यूल बनाइए, नॉट अ टाइम टेबल, इट्स अ शेड्यूल शेड्यूल, कि मुझे इतना-इतना काम करना है। डेली के टारगेट, छोटे-छोटे स्मॉल टारगेट आप बिल्डअप कर सकते हैं। स्मॉल टारगेट बिल्डअप कीजिए कि आज मुझे इतना करना है, क्योंकि मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जॉब ऑलरेडी कर रहे होंगे और जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, जॉब भी करनी है ना, 9-10 घंटे की जॉब भी है, फिर बाकी काम भी कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल टारगेट्स बना सकते हैं कि मुझे इतना-इतना पढ़ना, भी टाइम है आपके पास, ठीक है? अप्रैल तक बोला गया, मई जून में भी आ सकती है नोटिफिकेशन, तो यू स्टिल हैव 3 टू 4 मंथ्स कि आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, फिर बाद में देखिएगा आपको कैसे मैनेज करना है। समझ आई बात? तो हेल्थ को ठीक रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, डाइट लीजिए, और जो वर्किंग प्रोफेशन है, ठीक है, वो मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ कि जॉब के साथ भी आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो 9517771165 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा, सारी चीज़ों को गाइड करूंगा, पूरा मेंटोर करूंगा आपको, टेंशन मत कीजिए। क्लियर क्लियर? तो कोई और बच्चा तब भी इस पे कॉल करके मुझसे बात कर सकता है, ठीक है? चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इंपॉर्टेंट ना यही चीज़ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या बताएगा कि तैयारी एक्चुअली में क्या करनी है। मैंने बताया तैयारी करनी कैसे है, प्रीवियस ईयर पेपर बताएंगे तैयारी करनी क्या है, मैंने बता दिया ना। देखो मैंने बता दिया ना सारा कि ये सिलेबस से ये करना है, बट उसमें से क्या करना है ये बताएगा मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी में एक जो वो कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन क्या होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप देखते हो ना, आपको एक थोड़ा सा ना अंदाजा मिल जाता है स्टूडेंट्स कि मुझे एक्चुअली में क्या चीजें पढ़नी है, उनको मार्क करो। तो पहले वाला मेरा पॉइंट था ना, मार्क द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो यही था टॉपिक्स, कि कैसे मार्क होगी। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, नहीं पता चल रहा मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कैसी चीजें करनी है हैंडल। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन, कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा ये नहीं है कि मैंने 10 बुक खरीद ली, मैंने 20 बुक खरीद ली, ये कर लिया, कोई फायदा नहीं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन का मतलब ये है कि कम समय में आउटपुट कैसे निकाली जाए, कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले जाए, वो अभी पीडिया के कोर्स में सारा कुछ दिया हुआ है। अब ज्यादा मत कीजिए, आई एम नॉट हेयर टू, भाई कहने का भी मेरा कोर्स कर दो, जाओ लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो, और प्लीज डेमो वीडियोस देखो, आपको क्वालिटी का खुद अंदाजा होगा, खुद पता चलेगा व्हाट क्वालिटी ऑफ बीपीडीआई इज प्रोवाइडिंग यू। व्हाई 210 सिलेक्शंस आर देयर फ्रॉम द लास्ट एग्जाम, देयर इज अ बिग रीजन। रीजन क्या है, वो डेमो वीडियो में आपको ऑलरेडी पता चलेगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है, जो नंबर मैंने बताया उस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ये आपके लिए ओपन अप है 24/7। क्लियर? कई बार मैं जैसे अभी लेक्चर में कॉल नहीं उठाता, तो आप सिंपल एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेलो सर आई वांट टू नो अबाउट दिस 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 एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ एओयू या एपीएफसी, किसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। क्लियर? तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कम पढ़ो और मैक्सिमम आउटपुट निकालिए, कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कैसे कवर किया जा सकता है, ये होता है कॉम्पैक्ट स्टडी। यही एक चीज है जो बच्चे मिस आउट करते हैं, पढ़ते तो रहेंगे बट व्हाट अबाउट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कहाँ है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वो आपका घेरा कहाँ है, जिस जो आपके अराउंड होना चाहिए, नोट्स का, है ना, वेब नोट्स का, पीडीएफ्स का, कहाँ है वो, लेक्चर्स का, वो मिस है, वो बीपीडीआई विल प्रोवाइड यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, रेगुलर रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि सर चीजें पढ़ तो रहे हैं बट भूल जाते, कंप्लेंट आते, अक्सर मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर मैंने पढ़ लिया है, बट जब मैं उससे रिलेटेड रिलेटेड टीचर, जैसे मेंटोरशिप, कोई बच्चा मेंटोरशिप की प्रोग्राम लेता है, सपोज कीजिए उसने इंग्लिश का कुछ पढ़ना है, या इंग्लिश का सर ने, मैम ने बोला सर ये चीज कंप्लीट होगी प्लीज पूछिए, सर ने कुछ पूछा वो नहीं आया,
बट बच्चा कहता है सर मैंने तो अच्छे से पढ़ा था, शायद अपना मैं भूल गया हूँ। क्यों भूल गए भाई? रीज़न क्या? आप टाइमली रिवीज़न नहीं कर रहे हो उस चीज़ की। आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो उस चीज की, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है किसी भी चीज को भूलने का। मैंने आपका नाम लिया, एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी नाम लिया, समझ कीजिए मेरा नाम सनी है, ठीक है? किसी ने बोला सनी, मैं पलट के देखूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत सारे रिवीजन किए, मेरे को याद हो गया मेरा नाम। भीड़ में भी 10,000 लोगों में भी सनी चिल्लाया जाएगा तो मैं हाथ खड़ा कर दूंगा। रीजन क्या है? भाई मेरा नाम है, मेरी पहचान। इसी तरीके से हर एक चीज का नाम है, उसकी पहचान है, उसकी पहचान मत भूलिए। यही गलती करते हैं। तो टाइमली रिवीजन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सारी मेहनत खराब हो जाती है स्टूडेंट्स। समझिए इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट है टाइमली चीजों को समझना और उन्हें रिवाइज करना। इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्ट नोट्स पे काम कीजिए, बनाइए नोट्स, आपके लेक्चर्स देखिए, पीडीएफ दिए, वेब नोट्स देखिए, उनको लीजिए। वेब नोट्स कॉम्पैक्ट नोट्स ही एक तरह से आपके, ठीक है? चलिए, टेस्ट सीरीज। एक देखो, ये बेसिकली वैसे ये टेस्ट सीरीज का काम कब होता है? एंड में जाके, है ना? कि जब आपका सिलेबस हो गया। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे इस टॉपिक इस पॉइंट को मैं लाना नहीं चाह रहा था, बट मुझे लगा कि बताना चाहिए, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, होगी, हो सकती है, होगी। देखो, एक टेस्ट सीरीज का सबसे पहले काम क्या होता है? लूप होल्स बताना, आपको बताना आप क्या चीज मिस कर रहे हो। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, बट पेपर में ना वो चीजें ना मेरे को पूरी तरह से समझ नहीं आई और मैं वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। रीजन क्या होता है? आपको आदत नहीं है ना? सपोज करो आपको साइकिलिंग की आदत है, आप साइकिलिंग कर लोगे। आपको दौड़ने की आदत नहीं है, थोड़ी देर दौड़ाऊंगा, नहीं दौड़ पाओगे। रीजन क्या है? आपको दौड़ने की आदत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ तो गए, बट वहां बैठने की आदत नहीं, इतनी देर बैठ के कंप्यूटर पे काम करने की आदत नहीं है। ये आदत कैसे आती है? ये आपकी एक क्वालिटी की टेस्ट सीरीज से आती है। समझ आ गई बात? तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 2025 से तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज मस्ट बी देयर। मैं नहीं कह रहा मुझसे लोग कहीं से भी टेस्ट सीरीज करो, बट कीजिए। अगर अभी वीडियो की टेस्ट सीरीज, क्वालिटी की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। कोई डाउट है तो आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो प्लीज टेस्ट सीरीज लगाइए। वो आपकी सेक्शन वाइज भी हो सकती है, वो आपकी कंप्लीट सिलेबस की भी हो सकती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, आपकी चैप्टर वाइज भी हो सकती है, जैसे मर्जी। बट टेस्ट सीरीज मस्ट बी देयर। समझ आ गई बात? प्लीज समझिए इस चीज को, ठीक है? चलिए, तो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मैं आपको फटाफट कोर्स के बारे में बता देता हूँ। 210 सिलेक्शन थे, 2000 जो हमारा 22 का रिजल्ट था। इस साल भी आएंगे डेफिनेटली, बम्पर सिलेक्शन आएंगे हमारे पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है? चलिए, तो आज हमने डिटेल में समझी कुछ चीजें। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर जरूर जरूर, ठीक है? चलिए, चलिए मैं बात करूँ अगर यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम की। देखिए, दो आपको पता है यूपीएससी ईपीएफओ के दो तरह के हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? पहला होता है मेरे पास यूपीएससी एपीएफसी का, ठीक है? इसमें देखिए, ये लेटेस्ट है आपका 2024 का ही कोर्स है अभी, ठीक है? 24-25 का ही लगा लीजिए, अपडेटेड है। सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज में आपके पास ये कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है? 344 वीडियो लेक्चर्स हैं, 244 टेस्ट है, 631 आपके पीडीएफ और ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड क्वेश्चन है। अगर आप टॉपिक वाइज भी देखना चाहिए टॉपिक्स, और यहाँ पे आपके पास कितने 10 डेमो लेक्चर्स है, वी हैव 10 डेमो लेक्चर्स, ठीक है? यहाँ देखिए, आपको समझ आएगा कि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक का देखिए, आपको पता चलेगा। बट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू, वाइड वी हैव 210 सिलेक्शन फ्रॉम द लास्ट एग्जाम डन। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे ईपीएफओ एओ का इन्फोर्समेंट, ठीक है? ईओ और एओ की बात करें, यहाँ पे कितने 313 लेक्चर्स हैं, 235 टेस्ट हैं, 604 पीडीएफ। यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट 3800 के राउंड क्वेश्चन, और यहाँ पे 10 डेमो लेक्चर्स हैं। डिटेल में लेक्चर देखने हो तो ये आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, और इसमें भी देखने हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? गैप के कितने लेक्चर हैं, इंग्लिश के कितने हैं, सारा आप देख सकते हैं। और एओ की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज आपका फुल कोर्स है पूरे एक साल के लिए। जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।